एक समय की बात है। राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के पाँव में 6 उंगलियां थी, इसीलिए सब उसको छंगा कहकर बुलाते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा ही थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती वो कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने चला गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर घर वापस लौट गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया तो इधर ला, जरा चख कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर तो घी था लेकिन नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका और बोला, किस बेवकूफ से पाला पड़ गया है, मेरे पैसे लुटा आया। क्रोध में आकर साहूकार ने पास में पड़ी हुई छड़ी उठाई और तड़ातड़ छंगा पर 10-5 जमा दी। छंगा कराह उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बीतने पर साहूकार के घर उसका दोस्त आया। बड़े दिनों बाद दोस्त घर आया तो साहूकार ने उसकी खूब आवभगत की और छंगा से कहा कि जा शरबत बना कर ले आ। छंगा ने शरबत बनाने में बहुत देर लगा दी और इतने में तो साहूकार का मित्र भी वापस लौट गया। जब छंगा शरबत लेकर वापस आया तो साहूकार बहुत ही नाराज हुआ। क्या छंगा, मेहमान तो वापस भी लौट गए और तू अब शरबत ला रहा है? नालायक, तू किसी काम का नहीं है। छंगा ने बड़े ही निराशा भरे स्वर में कहा, मालिक, अब इस शरबत का क्या करूं? गुस्से में आग बबूला हुए साहूकार ने कहा, मेरे सिर पर डाल दे। इतना कहते ही छंगा ने आव देखा ना ताव और झट से सारा शरबत साहूकार के सिर पर उड़ेल दिया। अब साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लात घूसे मार मार कर छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया, परंतु छंगा बहुत देर तक रोता रहा। वो कह रहा था कि सेठ ने ही तो मुझे कहा था कि शरबत मेरे सिर पर डाल दे। मैंने तो उसी का कहा माना, फिर भी मुझे पीट दिया और बड़बड़ाया, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए अपनी ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी जरूर रख लेना। ऊंट को तैयार कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे ही निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठियां और गले में हार पहनकर साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं, छंगा ने कहा। मालिक ने कहा, हाँ, शुद्ध सोने से बनी हैं। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत ही कीमती होती हैं, साहूकार ने बहुत ही गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ाया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे आगे था। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए हुए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती हुई रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाई के थैले में डाल दी। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट को रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोया और छंगा से खाना निकालने के लिए कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है तूने खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर
काबू नहीं रख सका। उसने फिर से छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक मैंने क्या गलत किया है, मारते क्यों हो मुझे। उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन ही मन में उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली और वह बोला, अब तो इसे देख ही लूंगा। सांझ हो चली थी, धुंधुलका फैलने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे और कपड़े उतारकर खूंटी में टांग दिए, नहाया, खाना पीना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण और कपड़े पहने। तैयार होकर उसने भी कुछ मिठाइयाँ खरीदी और ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल में जा पहुंचा। वहां जाकर कहता है, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूं। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए ही घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला था, 2 कोस दूर सराय में वह पड़ा है। सुनते ही उसके ससुराल के लोग वहां से दौड़ पड़े। इधर साहूकार भी जाग चुका था। उसने देखा कि उसके कपड़े और सामान नहीं हैं, तो बेचारे ने वहीं पर पड़े हुए किसी नौकर के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग साहूकार को भिखारी समझने लगे और कुछ लोग उसे जानते भी थे। वो साहूकार की हंसी उड़ाने लगे। इन सब से साहूकार का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। रास्ते में ही उसे उसके ससुराल वाले मिल गए। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट पर बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर पहुंचकर उसे दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वो चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले से कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भी भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं। जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर घर वापस लाया गया। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ झटक झटक कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूं। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वो नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हुए हमले से पत्नी घबरा गई और सचमुच ही नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो फूटा नहीं, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में ही पीछे पीछे साहूकार के ससुराल के लोग भी आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देखकर वो लोग उसे वैद्य जी के पास ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा ही आनंद आ रहा था, पर साहूकार के सिर से खून बहता देखकर उसे दुख होने लगा। सभी लोगों के साथ साथ वह भी वैद्य जी के पास जा पहुंचा। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन ही मन में कसम खाई थी कि इन्हें एक दिन देख लूंगा। बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने उसे कभी ना मारने की कसम खा ली। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को आभूषण, कपड़े और मिठाई देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का कोई डर नहीं था। और इस तरह से एक नौकर छंगा ने अपनी चतुराई से अपने बेरहम मालिक को अच्छा सबक सिखा दिया
और उसे एक सभ्य इंसान बना दिया।